किनकी बीवियां उनकी थी? बीवियां कितनी थी? मोहम्मद किनकी साहब की बीवियां? कितनी बीवियां थी? मोहम्मद साहब की कितनी आप बीवियां थी? आप आप मुझसे मोहम्मद साहब की बीवियां गिनाने के लिए बैठे हैं, या कि उनकी शान में जो नहीं नहीं, गुस्ताखी कितनी की है बीवियां थी? उसको नहीं नहीं, अरे तुम वही तो पूछ रहे हैं, कितनी बीवियां थी? और मैंने देखा है, और जब भी आप मुझसे भी फोन पे बात करती हैं तो सबसे पहले आप कहती हैं जय श्री राम भैया, आप कभी मुझे बिल्कुल। सलाम वालेकुम और ये नहीं कहती। तो ये क्या कारण है इरम सैफी, आप हमेशा अभिवादन जय श्री राम और हर हर महादेव से करती हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज सारे हिंदू हैं ना, इसलिए। तो ऐसा करने पे आपको कुछ लोग जैसे अभी मेहताब उस्मानी ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या आप मुसलमानी हैं, ऐसा आपको कभी सुनने को मिलता है? टैग इनके लगा हुआ है ना, टैग मेरे लगा हुआ नहीं है। मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ। जी मेहताब उस्मानी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, इरम जैसे जब भी मेरी बात होती है, फोन उठते ही सबसे पहले हेलो की जगह कहती है जय श्री राम भैया, भैया हर हर महादेव। तो मुझे हमेशा एक सवाल जहन में आता है जो आपने भी आज पूछ लिया कार्यक्रम के शुरू में, कि इरम सैफी, तुम इरम सैफी हो ना, कहीं कोई इंदु शर्मा तो नहीं हो? तो ये कह रही है कि मैं भारतीय पहले हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलता है तब किसी ने नहीं कहा कि ओवैसी का सर तन से जुदा और तन सर से जुदा। जब भारत देश में बंगाल से एक मौलाना कहता है कि 4 पाकिस्तान भारत में बना दिए जाएंगे, तब कहीं किसी ने नहीं कहा कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि असहिष्णुता एक तरफ से क्यों आती है मेहताब उस्मानी? आप मुझे ये बताइए कि ये बार बार इस तरीके का बयान देना, जिसको 56 मुस्लिम कंट्री सुनते हैं, जिसको 56 मुस्लिम कंट्री मानते हैं, हमारे प्रोफेट मोहम्मद के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ का सही है? आप मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए। मतलब आप हिंदुस्तान में बैठ के दुनिया के 56 कंट्रियों को चैलेंज कर रहे हो यहाँ बैठ के। आपका कहने का मतलब ये है कि आप गलत बयानबाजी करेंगे हमारे नबी के बारे में। अरे मुसलमानों को दिन रात गाली दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें गाली देना है दो, क्योंकि आपकी राजनीति हमसे चलती है, लेकिन प्रॉफिट के बारे में नहीं। ये बर्दाश्त से बाहर है, ये चीजें बर्दाश्त से बाहर। उनकी बीवियां कितनी थी? उनकी बीवियां कितनी थी? इनकी किनकी बीवियां कितनी थी? मोहम्मद साहब की कितनी बीवियां थी? मोहम्मद साहब की कितनी बीवियां थी? आप मुझसे मोहम्मद साहब की बीवियां गिनाने के लिए बैठे हैं, या कि उनकी शान में जो नहीं नहीं, कितनी बीवियां थी? नहीं नहीं, अरे तुम वही तो पूछ रहे हैं, कितनी बीवियां थी? देखिए, ये नबी के बारे में ये कहा गया है कि वो किसी भी बेसहारा को सहारा दे देते हैं। कोई भी बेसहारा हो, कोई बेवा हो, उनको सहारा दे दिया। कोई मजबूर है, लाचार है, उसको सहारा दे दिया। तो ये गिनती नहीं होती इन चीजों की। जो आप करते हैं उसकी गिनती नहीं होती थी। आपने कर दिया, अल्लाह ताला ने देख लिया, बस इतना ही होता था। उसकी गिनती नहीं करते। अब उन्होंने कितने काम किए हैं ऐसे जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। वो अनगिनत काम ऐसे हैं उनके जो गिनती नहीं कर सकते। कौन से कौन से कौन से? यस और नो? क्या आप मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम है ना? बिल्कुल। मुस्लिम हो भी पढ़ी होगी, बिल्कुल। कुरान भी पढ़ी होगी। नबी के साथ सहाबी रहते थे, उनके बारे में भी पढ़ा था। नबी की एक एक चीज को वो एक चीज को किताब के अंदर वो ऐड कर देते थे कि नबी ने हमारे क्या किया, कब किया, किस वक्त किया, क्यों किया, और वो हमें कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीजें नबी ने हम लोगों के लिए कर दी थी। लेकिन अब क्या है कि जिसको पूरी दुनिया में 56 कंट्री जिसको मानते हैं, जिनके सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है मेरे नबी के बारे में कुछ बोल दे। आपको एक साधु की बात करें, प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे नबी के बारे में कुछ बोल दें, क्योंकि उनको भी पता है सच्चाई कहने से लोग डरते हैं। सच्चाई कहने से लोग डरते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को सच्चाई बोलने से डरते हैं ना लोग। सच्चाई आप बोलोगे? सच्चाई फिर सच्चाई लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई अगर बोलेंगे तो उसके लिए फतवे हैं,
सच्चाई क्या है आप बता दीजिए, आपको पता है तो? क्या मुझे तो इतना पता है जो कि मेरे नबी ने आज तक कोई गलती नहीं की, मुझे इतना पता है। मेरे नबी ने आज तक किसी का गलत नहीं किया, मुझे इतना पता है। मेरे नबी ने आज तक ये नहीं कहा किसी से कि आप इसको गलत इंसान का साथ दो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि आप बिना मतलब की बयानबाजी करो किसी पे। मेरे नबी ये नहीं कहा कि आप इसकी चुगलखोरी करो, इसकी। इरम जी से संपर्क टूट गया है मेहताब उस्मानी। बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पे हो रही थी आपकी और इरम के बीच में, और मेरे ख्याल से इरम फिर से आ गई हैं। मैं चाहूंगा कि आज आप दोनों खुले मंच पे, ये आप ही का अपना मंच है साइबर सिपाही, आप इस पे खुली चर्चा कीजिए। जी इरम, स्वागत है आपका फिर से। इरम, जो ये कह रहे हैं ये आपके मुसलमान होने पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इनको डाउट है कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ। अब इनको तो मैं क्लियर कर सकती हूँ कि ये तो मुस्लिम है। अब भाई मैं कैसे क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि इनको तो मैं क्या कोई भी क्लियर कर सकता है कि ये मुसलमान है। वो किस तरह इरम? और मुस्लिम हिंदू मुझे ये समझ में नहीं आता ये होता क्या है। पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि हिंदू मुस्लिम होता क्या है, पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ। मेहताब उस्मानी के हिसाब से आप काफिरों की श्रेणी में आती हैं, आप ईमान वाली मुसलमान नहीं है, जो मैं समझ पाया हूं अभी तक। अच्छा, काफिर मतलब काफिर कैसे होते हैं, क्या करते हैं काफिर? वो अभी मेहताब आएंगे तो आपको बताएंगे। अभी मेहताब का कनेक्शन कट गया है, मेहताब उस्मानी का हम फिर से इंतजार करते हैं। लेकिन इरम, मैं ये जानना चाहता हूं, आप जिस तरह से खुलकर के बातें करती हैं, आज हमारी युवा पीढ़ी को बहुत सारी इरम चाहिए, जो इरम आकर के सच्चाई बोलने का साहस रखती है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लोकतंत्र की यही सुंदरता है, विचारों में भिन्नता हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देश के खिलाफ नारे लग सकते हैं और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है, तो यहां किसी धर्म को लेके, मजहब को लेके, उसके नबी को लेके एक हेल्दी डिबेट भी हो सकती है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके लिए किसी इरम सैफी को ये क्यों सुनना पड़ता है कि इरम तुम मुसलमान नहीं हो? तो उससे पहले तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था ना, पता नहीं कौन कौन से भगवान है, कि हनुमान है और देवी है, लक्ष्मण है, सीता है, हर आखिर में एक नया पैदा हो जाता है। हमने रोका है अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डालने से। उठाओ डालो जेल में। तो क्यों नहीं, तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तब फतवा क्यों नहीं आ रहा है? तब फतवा क्यों नहीं आ रहा है? तब फतवा क्यों नहीं आ रहा है? तब फतवा क्यों नहीं आया? वाह, कितने बार फतवा देंगे उनके लिए? आपने कब आया फतवा? अभी तक मतलब पुलिस, दिल्ली पुलिस में इतनी पावर नहीं है कि वो उनको अरेस्ट कर पाए। यहाँ तक कि वो जब ये बोल के उसके बाद में वो 3 बार चुनाव लड़ चुका है। यूपी पुलिस में भी इतनी पावर नहीं लड़ चुका है वो 3 बार चुनाव लड़ चुका है। 400 FIR हो गए अब तक अरेस्ट हुए हैं बाबा जी। तो ओवैसी कैसे अरेस्ट हो जाएंगे? उन पे भी इतनी FIR है, आप बताइए कैसे हो जाएंगे अरेस्ट वो? अब आप देखो, आप तुलनात्मक बात करते हैं मेहताब उस्मानी, मेरे वही सुई अटकी हुई है। आप बाबा जी को अभी छोड़ो एक बार साइड में, मेरे को ये बताइए, जो इरम ने भी सवाल किया कि फतवे क्यों नहीं दिए, जो फतवे, ये एहतजाजी खुतबे क्यों नहीं हुए, तब एहतजाजी खुतबा क्यों नहीं हुआ? जब बंगाल में एक मौलाना कहता है मस्जिद से कि हिंदुस्तान में 4 पाकिस्तान बना देंगे, भारत देश को 4 टुकड़ों में तोड़ देंगे। मेहताब उस्मानी, आप युवा स्कॉलर है, आप युवा इस्लामिक विद्वान है, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, लोग आपको देखते हैं देश और दुनिया में। लोग आपको भी उन झूठे मौलानाओं के और झूठे मुफ्ती की श्रेणी में ना रखें, क्योंकि आप मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप खुलकर के आज इस मंच पे बोले, उन मौलानाओं मुफ्तियों के अंगेस्ट में बोले, वाजे तौर पे बोले, बिना यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के कंधे पे बंदूक रख के बोले कि मसाजिद को बदनाम करना या मुफ्ती मौलाना बंद करे। इरम जैसी युवा लड़कियां, इरम जैसी युवा साथी जब खुलकर के सामने आती हैं, मैं पहले इरम के पास चलता हूं। जी इरम, और मैंने देखा है, और जब भी आप मुझसे भी फोन पे बात करती हैं तो सबसे पहले आप कहती हैं जय श्री राम भैया, आप कभी मुझे सलाम वालेकुम और ये नहीं कहती। तो ये क्या कारण है इरम सैफी, आप हमेशा अभिवादन जय श्री राम और हर हर महादेव से करती हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज सारे हिंदू हैं ना, इसलिए। तो ऐसा करने पे आपको कुछ लोग, जैसे अभी मेहताब उस्मानी ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या आप मुसलमानी हैं,
ऐसा आपको कभी सुनने को मिलता है? टैग इनके लगा हुआ है ना, टैग मेरे लगा हुआ नहीं है, मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ। जी मेहताब उस्मानी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, इरम जी से जब भी मेरी बात होती है, फोन उठते ही सबसे पहले हेलो की जगह कहती है जय श्री राम भैया, भैया हर हर महादेव। तो मुझे हमेशा एक सवाल जहन में आता है, जो आपने भी आज पूछ लिया कार्यक्रम के शुरू में, कि इरम सैफी, तुम इरम सैफी हो ना, कहीं कोई इंदु शर्मा तो नहीं हो? तो ये कह रही है कि मैं भारतीय पहले हूं। मैं इसीलिए कहता